पटिशनर होने की हैसियत से, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ विमेन विंग की प्रेसिडेंट होने की हैसियत से और पाकिस्तान की एक शहरी जिसने जनरल इलेक्शन कंटेस्ट किया नेशनल असम्बली का हल्का NA 166 से और रिजर्व सीट के लिए जिसने जाके लिस्टें सबमिट कराई। मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ आज की हेयरिंग के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने ब्लेटेंटली सुप्रीम कोर्ट में डाइस के सामने खड़े होकर बहुत सारे, मैं कहूँगी कि गलत बयानी की है। हकाइक उससे बिल्कुल बरअक्स है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नज़रियाती पे बहुत हंसी आ रही थी उनको। आप सब ने इन्हीं कैमराज में देखा था कि नज़रियाती 4 घंटे के लिए नज़रियात समेत गायब हो गए और जब वो वापस आए तो अगवा बराए बयान जो हुआ था तो फिर उसकी अगली एपिसोड जो है वो अब आप ही दिखाएंगे। आपको पता होगा, मेरा ख्याल है आज कैमरों में जब आप मेरी बात ये सुनाएं मीडिया के थ्रू, जब आज इन सारी चीज़ों को बताएं तो खबरों में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ज़रूर दिखाइएगा जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नज़रियाती से करवाई गई। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 13 जनवरी की शाम को जो नोटिफिकेशन निकाला था वो भी ज़रूर प्लीज़ चलाएं। ये काम आपने आज लाजमी करना है ताकि याद दहानी हो कि इस मुल्क में इलेक्शन हुआ तो कैसे हुआ। और ये भी मैं बताती चलूँ कि हमने इलेक्शन फ्री एंड फेयर मांगा था, हमने सिर्फ इलेक्शन नहीं मांगा था। हमने ये नहीं कहा था कि सरकार की मशीनरी के निगरानी में इलेक्शन के नाम पे इस्तेहसाल किया जाए, वोटर से उसके वोट का राइट छीन लिया जाए, कैंडिडेट से उसका निशान छीन लिया जाए, उससे पॉलिटिकल पार्टी होने का हक छीन लिया जाए। मैं यहाँ ये बताती चलूँ कि बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमने बिल्कुल जो कट ऑफ डेट इलेक्शन कमीशन ने दी थी उससे पहले अपनी रिजर्व लिस्टें जमा कराई थी और हमने अपने सबने जितनी खवातीन खड़ी हैं इन्होंने अपने पेपर्स बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के जमा कराए हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी की डेट नहीं दी, हमें इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज़ किया। उस टाइम पे किया जब अभी बल्ला छीना भी नहीं गया था। जब पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान रीइंस्टेट कर दिया तब भी इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर एक्शन लेते हुए हमें उस वक्त भी स्क्रूटनी का राइट नहीं दिया। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मेरे बिहाफ पे विमेन विंग की तरफ से हमने एप्लीकेशन फाइल की। आज जजेस पूछ रहे थे कि आपके पास कोई एप्लीकेशन आई तो वो भागने की कोशिश हो रही थी, तो मैं बताती चलूँ कि ये ऑन रिकॉर्ड है और हमने वो रिकॉर्ड अंदर जमा कराया है। 24 दिसंबर को हमने इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन फाइल की जिसकी डायरी नंबर दिया गया है। उसके बाद हमने लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन्स फाइल की हैं। आलिया हमजा ने भी पटिशन फाइल की है, मैंने पटिशन फाइल की है, हमारी जनरल सेक्रेटरी खड़ी है, इन्होंने पटिशन फाइल की बतौर स्टेक होल्डर्स, और हमारी जो पंजाब की लिस्ट की स्टेक होल्डर्स थी उन्होंने भी पटिशन फाइल की है। हमने सिंध में भी पटिशन फाइल की है, हमने मुकम्मल ड्यू डिलीजेंस की है और हमें आगे से फिर बताया क्या गया। आज एक ऑनरेबल चीफ जो जस्टिस साहब एक बैठे थे उन्होंने सवाल पूछा कि क्या बल्ला ले लेने से, और ये याया साहब ने भी बात पूछी, क्या किसी पार्टी का जो हक होता है बतौर पॉलिटिकल पार्टी क्या वो ख़त्म हो जाता है। जस्टिस मुनीब साहब ने पूछा कि क्या ऐसी पार्टी जिससे सिंबल ले लिया जाए उसके कैंडिडेट्स दूसरे सिंबल्स पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते बतौर वो PTI, जिसका जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया क्योंकि वो ये जवाब नहीं देंगे क्योंकि उनके अपने नोटिफिकेशंस हैं। 2 फरवरी का नोटिफिकेशन, 13 जनवरी की शाम को दिया हुआ नोटिफिकेशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टी बना रहा है। मैं इस हक से कह रही हूँ क्योंकि मैं पटिशनर हूँ, मैंने इलेक्शन कमीशन में पटिशन फाइल की है, मैंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की है और मैंने ही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल की है। क्यों? क्योंकि ये जितने कैंडिडेट्स खड़े हैं ये आवाम के बलबोते पे खड़े हैं और इनके राइट्स को सल्ब किया गया, हमसे बतौर पॉलिटिकल पार्टी राइट छीना गया है, हमें उन्होंने बतौर PTI कैंडिडेट रिफ्यूज़ किया है। आज जब वो ये झूठ बोल रहे थे मैं इसलिए कोर्ट में खड़ी हुई कि मेरी शक्ल देखी जाए, मैं PTI हूँ। मैंने PTI के हमसे जब रिजर्व सीटों का हक इसलिए छीना गया क्योंकि हमसे पॉलिटिकल पार्टी होने का हक भी बतौर इलेक्शन कमीशन उन्होंने एक तरह से छीन लिया था। क्या वजह है कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टी थे तो फिर हमारी लिस्टें नहीं एक्सेप्ट की गई, हमारे लोगों को आप यही निशान दे देते जो बतौर इंडिपेंडेंट हमें दिए थे, लेकिन हमारे नामों के साथ PTI नहीं रखा गया। और ये सब कुछ किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में।
सो इसलिए हम उनके खिलाफ इस कोर्ट में आए और मुझे पूरी उम्मीद है, आइन की स्पिरिट ये कहती है कि डेमोक्रेसी की प्रोटेक्शन ये कहती है, प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन का रूल आप ओवर रूल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि किसी पार्टी को एक सीट जनरल इलेक्शन में मिले और आप उसको 4 रिजर्व सीट्स दे दें। मैं यहाँ ये भी बताती चलूँ, मैं एक साबिका मेंबर नेशनल असेंबली और फॉर्म 45 पे अपने हल्के से जीती हुई हूँ। एक मेंबर नेशनल असेंबली जो रिजर्व सीट पे इलेक्ट होके जाए या एक प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर खातून रिजर्व सीट पे जाए, उसका इलेक्शन, उसका असेंबली में बराबर का रोल भी होता है, बराबर का वोट होता है। आप एक पार्टी जिसकी 16 या 17 सीट्स हैं, उसको 10 सीटें आप उठा के खैरात में या तोहफे में दे रहे क्योंकि वो आपको पसंद बहुत है। और आज उन्होंने नारा भी लगा दिया, वोट को इज्जत दो, अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया कबूतर वाली सरकार से। तो मुझे बताइए कि आप 10 मेंबरान तो उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से गिफ्ट मिल गए, ग्राउंड पे आवाम से तो वो वोट नहीं ले सके, आवाम से जाके सीटें नहीं जीत सके। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इतनी मेहरबानी की कि डब्बे पे रखी हुई मिठाई की तरह सबको डब्बे भेज दिए कि ले लो, 10 तुम ले लो, 5 तुम ले लो। और फिर कह रहे हैं कि हाउस को खाली नहीं रख सकते। मैं याद दिलाती हूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड दुरुस्त करती हूँ, 11 अप्रैल 2021 को हमने रिजाइन किया था नेशनल असेंबली से और हम समेत अपने लीडर इमरान खान के असेंबली से बाहर गए थे। 16 अप्रैल को इलेक्ट होने वाले राजा परवेज अशरफ साहब स्पीकर उस वक्त के, 17 जनवरी को हमें डी नोटिफाई करते हैं 2022 में। लेकिन हमारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया हमें रिजाइन का, एक्सेप्टेंस का, वो 11 अप्रैल का निकाला है, 11 अप्रैल 2021 का निकाला है। मुझे सवाल पूछना है इलेक्शन कमीशन से, आपके रूल्स कहते हैं, जो अभी आज हमें बड़े रूल्स बताए, मेरे तो कान पक गए, आज कानों में से भी नंबर निकल रहे हैं बाहर। इलेक्शन एक्ट और 104 बहना शुरू हो गया। सवाल पूछ रही हूँ, एक सीट नेशनल असेंबली की अगर खाली होती है तो आप 3 महीने तक उस पर दोबारा इलेक्शन कराते हैं। आपने तो 11 अप्रैल से हमारी सीटें डी नोटिफाई की। पूछना चाहती हूँ कि पीडीएम के पिछले टेन्योर के ख़त्म होने तक उन पर दोबारा इलेक्शंस क्यों नहीं कराए गए? किस तरह आपने हाउस को एम्प्टी रखा? इसी इलेक्शन कमीशन ने और इसी पार्लियामेंट ने मिलकर हाउस एम्प्टी रखा, इनकम्प्लीट रखा और इसी हाउस में सारी लेजिस्लेशन की। आज आप कह रहे हैं कि रिजर्व सीटों पे हम खाली नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम अपनी मनपसंद जितनी बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनको आपने पॉलिटिकल पार्टी रहने दिया और हमें आपने कहा कि आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उनके हिस्से की सीटें आपने बांट दी। तो ये सवालात हैं, ये पाकिस्तानी आवाम के मैंडेट पे खुलेआम डाका है। 78 सीटों का सवाल है और जिनको आज बहुत दुख हो रहा था कि खवातीन की और माइनॉरिटीज़ की तो रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, तो उनसे पूछना चाहती हूँ कि अवाम ने जिनको वोट दिए उनकी खवातीन की रिप्रेजेंटेशन होगी, उनकी जमात की माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन होगी या आपकी मर्जी की जमातों की होगी? अवाम के वोट की बेइज्जती मत करें और ये काम इलेक्शन कमीशन करता रहा, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ने खुद फार्मूले दिए हैं, इलेक्शन एक्ट में दर्ज हैं कि 4.1 के फार्मूला से आप नेशनल असेंबली की सीटें बांटते हैं। लेकिन आपने जब ये बाकी की सीटें बांटी तो कौन से फार्मूले से बांटी? सवाल जब होता है तो कहते हैं मीलॉट लिख लिया है, बाद में जवाब देंगे। जवाब होगा तो आप जवाब देंगे, लेकिन याद रखें कि पाकिस्तानी अवाम बड़ी वेल इन्फॉर्म्ड है, सवाल भी जानती है, जवाब भी जानती है। जवाब मैंने आपको दे दिया है, देयर इज नो सच फार्मूला कि जब 4.1 की सीट नहीं आई और आपने 10-15 सीटें एक पार्टी को, 5 सीटें एक पार्टी को इस तरह खिले पताशे करके बांट दी, तो ये सीटें हम आपको ऐसे हजम नहीं होने देंगे। और आखिरी बात, इस सुप्रीम कोर्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियनशिप करना, गार्ड करना इसको। कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट तब होता है जब जमहूर को वायलेशन की जाती है। मैं कहती हूँ तो मिनल्ला साहब ने राइटफुली पॉइंट आउट किया है। प्लीज़, इमरान खान साहब की पिटीशन पेंडिंग है कि इस इलेक्शन में क्या हुआ, इलेक्शन 2024 में क्या क्या हुआ, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि उसको मेरी पिटीशन का और SIC को सीटें मांगने का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। ये सारी इकट्ठी सुननी चाहिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। जल्दी उनको है जिनको 2/3 मेजॉरिटी के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रेजेंट, उसकी सर्जरी करनी है। एक सर्जरी आपने और जगह पर देखी है, उसी तरह की सर्जरी जो है
पैसे लगा के, करोड़ों रुपए लगा के, जिस तरह वहाँ पर सर्जरी करके और पंजाब हुकूमत पकड़ाई गई है, इस तरह सर्जरी करके आइन का बेड़ा गर्क करके कुछ और देने का मूड है, वो हम नहीं होने देंगे जी।